5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर। भारतीय मजालिम के खिलाफ दुनिया भर में आज यौम यकजहती कश्मीर मनाया जाएगा। पाकिस्तान भर में मुख्तलिफ सरकारी और गैर सरकारी और मजहबी तंजीमों की जानिब से जलसे, जुलूस और रैलियां निकाली जाएंगी। शहर शहर मुजाहरे किए जाएंगे। मुल्क में आज आम तातील का ऐलान। मीरपुर आजाद कश्मीर में चौक शहीदा पर शमे रोशन। जिला इंतजामिया के अफसरान और शहरियों ने शहदाए कश्मीर को खिराजी अकीदत पेश किया। ISPR ने नया नगमा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान जारी कर दिया। मसले कश्मीर तकसीम हिंदुस्तान का नामुकम्मल एजेंडा। 1947 में तकसीम हिंदुस्तान के साथ ही भारत ने कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जा कर लिया। इल्हाक पाकिस्तान की जिद्दोजहद में लाखों कश्मीरियों ने जामे शहादत नोश किया। सदर आजाद कश्मीर सुल्तान महमूद चौधरी का मकबूजा कश्मीर के आवाम से भरपूर यकजहती का इजहार। मुश्किल की इस घड़ी में पूरी पाकिस्तानी कौम कश्मीरियों के साथ खड़ी है। वजीर आजम आजाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक सिफारती और सियासी हिमायत पर हुकूमत पाकिस्तान के शुक्रगुजार। पाक फौज मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार। किसी भी मुहिम जोई का मुकम्मल ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ का दो टोक पैगाम। भारतीय फौज के खोखले बयानात बढ़ती मायूसी का अक्कास करार दे दिए। जनरल आसिम मुनीर की सदारत में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत की जानिब से इंसानी हुकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत। सूरत हाल खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। आर्मी चीफ का खिताब। शुरा का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरी अवाम की हक़ खुद इरादियत के लिए जिद्दोजहद की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का आदा। फितनतुल ख़ारिज की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए अफ़गान सरजमीन के मुसलसल इस्तेमाल पर गहरी तशवीश का इजहार। अबूरी अफ़गान हुकूमत से अमली इक़दामात का मुतालबा। किसी को भी बलोचिस्तान में अमन खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। गैर मुल्की पुष्ट पनाही करने वाली प्रॉक्सीज के बलोचिस्तान के नौजवानों को गुमराह करने और इंतहा पसंदी पर माइल करने के मज़मूम अज़ाइम बलोचिस्तान की आवाम की हिमायत से नाकाम बनाए जाएंगे। बलोचिस्तान में समाजी और इक्तिसादी तरक्की के इक़दामात तेज किए जाएं ताकि एहसास महरूमी के मन घड़त बयानिए की नफी की जा सके। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया। अस्करी क़यादत कौम को दरपेश कसीरुल जहदी चैलेंजेस से मुकम्मल तौर पर आगाह और अवाम की भरपूर हिमायत के साथ अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरा करने के लिए पुरअज़्म है। आर्मी चीफ ने वाज़ेह कर दिया। वज़ीर आज़म का रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मुकीम गैर कानूनी अफ़गान बाशिंदों को फौरी बेदखल करने का हुक्म। अबूरी पाकिस्तानी कार्ड रखने वाले अफ़गान शहरियों को रवां साल जून तक तौसी देने का फैसला। पाकिस्तान से बैरून ममालिक जाने वाले अफ़गान शहरियों को 31 मार्च तक छूट मिल गई। वज़ीर आज़म ने महंगाई 9 साल की कम तरीन सतह 2.4% पर आने की नवीद सुना दी। 2024 के आगाज पर यह शरह 28.73 थी। महंगाई में कमी से आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। सऊदी अरब ने 1 साल के लिए तेल बरामद पर $1.2 अरब मौखिर अदायगी की सहूलत दे दी। पूरी कोशिश है माशी तरक्की की तरफ बढ़े। शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। सदर आसिफ अली जरदारी, नायब वजीर आजम इसहाक डार और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी 5 रोजा सरकारी दौरे पर चीन पहुंच गए। बीजिंग पहुंचने पर सदर मुमलिकत का पुरतपाक इस्तकबाल। सदर जरदारी चीनी हम मनसब शी जिनपिंग, चीनी वजीर आजम और दीगर आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, शर्जील इनाम मेमन, नासिर हुसैन शाह भी चीन पहुंच गए। सीपैक के तहत कराची ता पेशावर रेलवे अपग्रेडेशन मंसूबे में अहम पेशरफ। चीनी माहिरीन का वफ्द रवां माह के आखिर में पाकिस्तान का दौरा करेगा। ML1 मंसूबे के मालियाती प्लान को हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान। मौलाना फजलुर रहमान ने एक बार फिर 8 फरवरी का इलेक्शन धांधली ज़दा करार दे दिया। हुकूमत से मुस्ताफी होकर नए इंतखाबात कराने का मुतालबा। JUI सरबराह की अपोजिशन जमातों की मीटिंग के बाद मीडिया से गुफ्तगू। इस्लामाबाद में असद कैसर की रिहाइश गाह पर अपोजिशन रहनुमाओं का सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बानी PTI के खत का जवाब आया तो खुशाइंद होगा। खत खुद तो नहीं देखा लेकिन बानी ने मंदरजात बताए।
उन्होंने वाजे किया कि किसी सूरत खलीज नहीं होनी चाहिए। बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू, बानी पीटीआई मुल्की सूरत हाल पर परेशान है, इसीलिए उन्होंने खत लिखा। जब मामलात इंतहाई सतह पर पहुंच जाते हैं तो खामोश रहना ठीक नहीं होता। शिबली फराज की वजाहत। पैका एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरखास्त दायर। तरमीम बुनियादी इंसानी हुकूक और आइन से मुतसादिम है। दरखास्त गुजार की एक्ट की शिकों का फुल कोर्ट के जरिए जायजा लेने की इस्तदा। पैका तरमीमी एक्ट सिंध हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर दिया गया। एक्ट में जाली या झूठे मवाद की कोई तारीफ नहीं। दरखास्त में मौक़िफ़। रॉ से फंडिंग लेकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वाले 5 अफराद को मजमूई तौर पर 40 साल 9 माह कैद की सजा। मुजरिम शाहजेब उर्फ जैबी को कश्मीरी रहनुमा बशीर अहमद के कत्ल के जुर्म में 2 मरतबा मौत की सजा सुनाई गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने एक बार फिर जजेस की सीनियरिटी का मामला उठा दिया। सीनियरिटी लिस्ट के खिलाफ रिप्रेजेंटेशन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भिजवा दी। जज जिस हाई कोर्ट में तैनात होता है उसी हाई कोर्ट के लिए हलफ लेता है। दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफर होने पर जज को नया हलफ लेना पड़ता है। जज की सीनियरिटी नए हलफ के मुताबिक तय होगी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से जुडिशल कमीशन का इजलास मौखिर करने की भी दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए 3 जजेस की आमद पर इंतजामी उमूर में मजीद बड़ी तब्दीलियां। जस्टिस सरफराज डोगर ATC और एहतसाब अदालतों के इंतजामी जज तैनात। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की मंजूरी से ऑफिस ऑर्डर जारी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी इससे कबल ATC और एहतसाब अदालतों के इंतजामी जज थे। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत। आर्मी एक्ट के मुताबिक फौजी अदालतों के क्या इख्तियारात हैं? क्या कोई शख्स जो फौज का हिस्सा ना हो वो सिर्फ जुर्म की बुनियाद पर फौजी अदालत के जुमरे में आ सकता है? जस्टिस जमाल मंदुखेल का इस्तफसार। कानून को इसके गलत इस्तेमाल पर कलअदम करार नहीं दिया जा सकता। बेंच सरबरा जस्टिस अमीनुद्दीन खान के रिमार्क्स। सजा याफ्ता अर्जम जुनेद के वकील सलमान अकरम राजा का दलाइल के दौरान FB अली केस का हवाला। FB अली खुद भी एक सिविलियन ही था, उनका कोर्ट मार्शल कैसे हुआ? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का इस्तफसार। केस में कहा गया सदारती ऑर्डिनेंस से लाया गया आर्मी एक्ट दुरुस्त है। यह भी कहा गया बुनियादी हुकूक के तहत रिव्यू किया जा सकता है। वकील सफाई का मुकालमा। तहरीक इंसाफ की 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर समेत दीगर फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। PTI जब भी जलसे की इजाजत मांगती है तो अमन व अमान का मसला बना लिया जाता है। बेगुनाह कारकुनान को हिरासा करने और अगवा करने से भी रोका जाए। चीफ ऑर्गेनाइजर PTI पंजाब आलिया हमजा की दरखास्त का मतन, जलसे की इजाजत देने की इस्तदा। पंजाब और सिंध हुकूमत की तर्जुमान आमने सामने। सिंध हुकूमत के पास मरियम नवाज के काम में कीड़े निकालने के सिवा कुछ नहीं। अज़मा बुखारी का सिंध हुकूमत को कुछ ना करने का ताना। झूठ बोलने से गुरेज करें, अपने ही बनाए हुए पैका कानून की लपेट में आ जाएंगी। सादिया जावेद का वजीर इत्तलात पंजाब को मशवरा। वजीर दाखिला सिंध का कराची में स्ट्रीट क्राइम में वाज़े कमी का दावा। अवाम जुर्म के बाद FIR दर्ज जरूर करवाएं, डरे नहीं, पुलिस मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। अफराद के पास गैर ज़रूरी पुलिस अहलकार हैं, वो सब वापस लिए जाएंगे। लाड़काना में 15 के बजाय जुल्फ़िकार फोर्स बनाई जाएगी। फोर्स के लिए 50 मोटरसाइकिलें दे रहे हैं। ज़ियाउल हसन लंजार की लाड़काना में गुफ्तगू। वफाकी हुकूमत ने नारकोटिक्स को वजारत दाखिला जबकि सैफरॉन को वजारत उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में जम कर दिया। पैका कानून की जिम्मेदारियां वजारत IT से लेकर वजारत दाखिला के सुपुर्द। कुर्रम में मुआहदे के तहत दोनों फरीकैन के मजीद बंकर मिसमार। अब तक गिराए गए बंकर्स की तादाद 30 हो गई। चंद हफ्तों के दौरान 453 गाड़ियों के अशिया खुरोनोश कुर्रम पहुंचाया गया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की CMH में कुर्रम में फायरिंग से जख्मी असिस्टेंट कमिश्नर की अयादत। क्वेटा में जेल रोड पर फायरिंग से डिप्टी सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल जाँ बहक।
कासिम रईसानी पर जेल जाते हुए फायरिंग की गई। पुलिस ने वाकये की तफसीलात बता दी। रानीपुर में फातिमा कत्ल केस की मुद्दई बच्ची की मां ने मुल्जिमान से सुलह कर ली। सुलहनामा अदालत में जमा करा दिया। 1 साल पहले पीर असद शाह की हवेली में कमसिन मुलाजमा की पुरसराहत मौत हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची से ज्यादती और तशद्दुद की तस्दीक की गई थी। पाकिस्तान की पाक बहरिया की आमन मशकों के लिए 60 ममालिक को शिरकत की दावत। 5 रोजा मशकों का आगाज 7 फरवरी से होगा। 14 ममालिक के नेवल चीफ बहरी आमन मशकों में शिरकत करेंगे। आखिरी रोज बहरे अरब में फ्लीट रिव्यू का मुजाहरा भी पेश किया जाएगा। इसराइल और हमास के दरमियान गजा जंगबंदी के दूसरे मरहले के लिए बातचीत का आगाज। हमास ने तस्दीक कर दी। इसराइल पर मुआहदे में शामिल इंसानी इमदाद के अमल में रुकावटें डालने का इल्जाम। मगरबी किनारे में फायरिंग से 2 इसराइली फौजी हलाक, 6 जख्मी। ट्रंप इंतजामिया का इमदादी इदारे यूएस एड को बंद करने का ऐलान। पाकिस्तान में सैकड़ों मिलियन डॉलर के मंसूबे मुंजमद होने के साथ सैकड़ों पाकिस्तानियों की नौकरियां खतरे में पड़ गईं। यूएस एड मुलाजमीन को बजरिया ईमेल दफ्तर न आने की हिदायत। अमरीका के मुख्तलिफ शहरों में गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन। गैर कानूनी मुकीम 5000 भारतीयों को मुल्क बदर कर दिया। अमरीकी तैयारा शहरियों को लेकर भारत रवाना। 18,000 गैर कानूनी भारतीयों को अमरीका से निकाला जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी का बुखार सर चढ़कर बोलने लगा। कराची में पाकिस्तान न्यूजीलैंड के इफ्तिताही मैच के लिए तमाम टिकट्स फरोख्त। पीसीबी को कॉरपोरेट कोटे से भी टिकट्स जारी करने पड़े। चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा टूर मुख्तलिफ शहरों से होती हुई लाहौर पहुंच गई। गुलबर्ग के गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज विमेन में रूनुमाई। तालिबात ने चमचमाती ट्रॉफी का भरपूर इस्तकबाल किया। सेल्फियां भी बनवाई। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन के लोगों की रूनुमाई। लोगों में मखसूस अंदाज में 6 फ्रेंचाइजेस की नुमाइंदगी। PSL 10 का मेला 8 अप्रैल से सजेगा। सहमुल्की सीरीज के लिए कौमी क्रिकेट टीम की तैयारियों का आगाज। जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के खिलाफ मैचेस के लिए मशकें। सिनेरियो बेस्ड मशकों में बाबर आजम 2 बार आउट। फहीम अशरफ महंगे तरीन बॉलर रहे। एशियन फुटबॉल चैंपियंस लीग में अल नसर की 4-0 से शानदार कामयाबी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे।